हेलो अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। तो दोस्तों कैसे हो आप लोग, सब मस्त हो गए। तो दोस्तों आज मैं फिर आया हूँ नई वीडियो के साथ। तो आज की वीडियो का मैं आपको दिखाने वाला हूँ माँ बाप के हुकूक। इस्लाम में माँ बाप के हुकूक कितने हैं और माँ बाप क्या अहमियत है उनकी, माँ बाप की इस्लाम के अंदर। जो बहुत सारे लोग अपने माँ बाप को गालियाँ गलोच जो परेशान करते हैं, घरों से बाहर निकाल देते हैं आजकल के जो नौजवान लड़के हैं, उसके बारे में मैं आपको दिखाने वाला हूँ। सैयद अमीनुल क़ादरी, जो उनका बहुत ही प्यारा बयान है आज का, बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है आज की वीडियो। तो आज की वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूँ माँ बाप के हुकूक कितने हैं इस्लाम के अंदर, माँ बाप के साथ कैसा सलूक होना चाहिए और कैसे उनके साथ पेश होना चाहिए, उनके साथ में किस तरह से रहना चाहिए, उनकी क्या अहमियत है इस्लाम के अंदर। तो आज की वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूँ। तो देखते हैं वीडियो के अंदर सैयद अमीनुल क़ादरी। माँ अगर नमाज नहीं पढ़ती तो भी उसकी दुआ की कबूलियत है, क्योंकि माँ का मर्तबा नमाजी होने की वजह से नहीं है, माँ का मर्तबा नेक होने की वजह से नहीं है, बल्कि माँ का मर्तबा माँ होने की वजह से है। एक सहाबिया बारगाह रिसालत में आके कहती है, आका मेरी माँ शराब पीती है। सहाबिया कह रही मेरी माँ शराब पीती है, क्या मैं अपनी माँ की खिदमत करूं? हुजूर फरमाते हाँ खिदमत कर। अर्ज की हुजूर वो शराब पीने के लिए मैखाने में जाती है। हुजूर फरमाते मोहब्बत से समझा, और अगर ना माने, जब वो शराब पी के बेहोश हो जाए तो अदब से उसको उठा कर ला और उसके बिस्तर पे लेटा दे। ये इस्लाम की तालीम है। लेकिन आज माँ बाप के साथ उसने सलूक नहीं है। माँ बाप को घर का कचरा समझा जाता है, माँ बाप को जलील और रुस्वा किया जाता है। याद रखना, हमेशा जवान नहीं रहोगे। जिस दिन तुम्हारी जवानी ढलेगी तुम भी बाप बनोगे, खवातीन भी माँ बनेगी। तुमने अपनी औलाद के साथ जैसा सलूक किया, तुम्हारी औलाद इससे बदतर तुम्हारे साथ सलूक करेगी। तुम अपने माँ बाप के साथ जैसा सलूक करोगे, अगर उनको सताया, इससे ज्यादा तुम सताए जाओगे। और तुमने उनकी खिदमत की तो इससे ज्यादा तुम्हारी औलाद तुम्हारी खिदमत करेगी। ये बड़े अजीम लोग हैं। माँ बाप का झुर्री पड़ा हुआ चेहरा देखना वो सवाब का दर्जा है कि किसी खूबसूरत को देखने पर भी वो सवाब नहीं मिलता जो माँ बाप के झुर्री पड़े हुए चेहरे को देख के सवाब मिलता है। और एक बात हमेशा याद रखना, जिस दिन ये चेहरे कब्रों में चले जाएंगे ना, फिर इन चेहरों को तरसोगे तो ये चेहरे कभी ख्वाब में भी नजर नहीं आएंगे। ये चेहरे हर इबादत की कज़ा है। मैं अपने अहले इल्म दोस्तों से तवज्जो चाहता हूं, गलती करूं तो मेरी इस्लाह करें। हर इबादत की कज़ा है। इशा नहीं पड़ी, कभी एहसास हो गया कि मैंने फरवरी की 2019 की 9 तारीख की इशा नहीं पढ़ी थी। जिंदगी में जिस दिन एहसास हो जाए उस दिन पढ़ो, उसकी कज़ा है। 10 तारीख की फजर नहीं पढ़ी थी, जिस दिन एहसास हो जाए पढ़ लिया, जिंदगी भर में उसकी कज़ा है। हर इबादत की कज़ा है। माँ बाप का चेहरा देखना वो इबादत है, उसकी कभी कज़ा नहीं हो सकती, उसकी कभी कज़ा नहीं हो सकती। और जिंदगी में जिस दिन माँ बाप नहीं होंगे उस दिन आपको अपने माँ बाप याद आएंगे। अरे मैं क्या और आप क्या, अपनी क्या औकात और अपनी क्या हैसियत है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुद जिंदगी में कई मर्तबा अपने माँ बाप याद आए। अगर हर मौके का जिक्र करूं तो एक तवील वक्त चाहिए, लेकिन तो मैं अर्ज कर रहा था कि कई बार हुजूर को वालिदैन याद आए, लेकिन एक मकाम पर हुजूर एक मौका सिर्फ अर्ज कर रहा हूं, एक मौका सिर्फ अर्ज कर रहा हूं कि हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम को जब माँ बाप की याद आती थी तो हुजूर की आंखों में आंसू आ जाते। हुजूर को जाहिर सी बात है, जो रहमतुल लिल आलमीन हो, जो सबसे प्यार करते हो, वो अपने माँ बाप से कितना प्यार करते हो। और हुजूर के माँ बाप जैसे माँ बाप होने की हैसियत से किसी के नहीं है। अगर बात हुजूर के वालिदैन की आई है तो मुझे हुजूर की अम्मी जान की याद आ गई।
हुजूर की अम्मी जान सैयदा आमिना जब लोग दौरे जहालत में जीते थे तो उस वक्त हुजूर की अम्मी के पास इतना इल्म था कि हुजूर की अम्मी शायरी करती थी, शायरा थी हुजूर की अम्मी जान। उनकी शायरी किताबों के अंदर मौजूद है। बहुत बड़ी दानिश्वर थी हुजूर की अम्मी जान सैयदा आमिना खातून सलामुल्लाह अलैहा। बल्कि हुजूर की अम्मी की याद आई है तो मैं दो बातें अर्ज करना चाहता हूँ। एक बात कहना चाहता था लेकिन एक बात और याद आई। हुजूर अलैहिस्सलाम की उम्र जब 6 साल की हुई तो उस वक्त हुजूर की अम्मी का विसाल हो गया, हुजूर की वालदा का विसाल हो गया। विसाल का सबब ये चीज बनी कि हुजूर की उम्र 6 साल की थी। हुजूर की अम्मी जान ने कहा, मेरे शहजादे मोहम्मद, तुमने अपने वालिद की जियारत नहीं की है, एक काम करो कि तुम्हारे वालिद की कब्र यसरब में है, यानी मौजूदा मदीना मुनव्वरा। उस वक्त वो मदीना नहीं बना था, यसरब उसको कहलाता। यसरब में है तुम्हारे अब्बा की कब्र। चलो, तुमने बाप का चेहरा तो नहीं देखा, तुमको वालिद के मजार की जियारत करा करके लाती हूँ। हुजूर अलैहिस्सलाम 6 साल की उम्र में पहला सफर करते हैं। हुजूर का ये पहला सफर है 6 साल की उम्र में। और 6 साल की उम्र में पहला सफर हज के लिए नहीं है, तिजारत के लिए नहीं है, नमाज के लिए नहीं है, बल्कि मजार की जियारत के लिए। बड़ी माजरत के साथ जो दोस्त कब्रों के मुखालिफ हैं, मज़ारात की ज़ियारत के मुखालिफ हैं, मैं उनको कहना चाहता हूँ कि हुजूर ने तो ज़िंदगी का पहला सफ़र मज़ार मुक़द्दस की ज़ियारत के लिए किया, और वो भी अपने वालिद के मज़ार की ज़ियारत के लिए। 6 साल की उम्र में हुजूर अपनी अम्मी से कहते हैं, अम्मी ठीक है। दरअसल बात ये थी कि हुजूर अपनी माँ के पेट में थे और सिर्फ 2 महीने या 3 महीने या 4 महीने के अंदर अमल की शक्ल में थे। हुजूर के वालिद का विसाल हो गया, हुजूर के वालिद का विसाल हो गया। वो तिजारत के लिए गए थे, मुल्क के शाम से वापस लौट रहे थे, जिसे हम मदीना मुनव्वरा कहते हैं। अब जब वहां पहुंचे तो उनकी ननियाल में रुके, बीमार हुए और वहीं पर आपका विसाल हो गया। तो हुजूर की अम्मी ने कहा था, बेटा चलो मैं तुम्हें अब तुम्हारे वालिद की मज़ार की ज़ियारत करा दूं। जनाब अब्दुल मुत्तलिब से इजाज़त ली और इजाज़त लेकर के 3 नफरी काफिला हज़रत सैयदा आमिना और उनकी कनीज़ उम्मे ऐमन और हुजूर अलैहिस्सलाम, ये तीनों चल पड़े मदीने शरीफ की तरफ। अब मैं उसको यसरब नहीं कहूँगा क्योंकि हमारे यहाँ यसरब कहना बेअदबी है, लेकिन अब आप समझ लें कि वो यसरब पुराना नाम है और अभी वो मदीना नहीं बना था, लेकिन फिर भी मैं मदीना मुनव्वरा कहूँगा। तो सरकार चले। 1 महीने तक हुजूर ने अपनी अम्मी के साथ वहाँ क़याम किया, बचपने में 6 साल की उम्र में, और कब्र वालिद की कब्र पे जाते अम्मी के साथ। जब रुखसती का वक्त आया कि अब जाना है मक्कतुल मुकर्रमा, तो हुजूर की अम्मी कभी अपने शौहर की कब्र को देखती है और कभी हुजूर के चेहरे को देखती है। और शौहर का सदमा, हुजूर की अम्मी जान की उम्र अभी 18-19 साल ही थी कि वो बेवा हो गई। 18-19 साल की उम्र में बेवगी आखिर क्या चीज होती है? सोचे ना जरा, अगर कोई औरत 19 साल की उम्र में यतीम हो जाए तो उसको उतना सदमा नहीं होता जितना उसको बेवा होने का सदमा हो। हुजूर की अम्मी बेवा हुई इतनी छोटी सी उम्र में, और हुजूर के वालिद का विसाल इतनी छोटी उम्र में हुआ है कि उनको अभी दाढ़ी के बाल भी नहीं निकले थे, बाल निकलना शुरू हुए थे और उनका विसाल हो गया। यानी जिंदगी की मुकम्मल बहारें भी नहीं देखी है और विसाल हो गया। तो कभी शौहर की कब्र देखती, कभी बेटे का मासूम सा चेहरा देखती है। और 6 साल की उम्र में मेरे नबी कितने खूबसूरत लगते होंगे। जिसके गालों की कसम कुरान याद करे वद्दुहा कहकर, जिसके जुल्फों की कसम याद करे कुरान वल्लैल कहकर, जिसकी मांग को कुरान गोया के मतलइल फजर हक कहे। आखिर उस रसूल आजम जब बच्चे लड़कपन की तरफ जाते हैं तो बड़े खूबसूरत लगते हैं, जब जवानी की तरफ जाते हैं तो बड़े हसीन लगते हैं। आम बच्चे भी खूबसूरत लगते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने अभी आपको वीडियो के अंदर दिखाया, सैयद अमीरुल क़ादरी जो उन्होंने बताया माँ बाप की अहमियत इस्लाम के अंदर क्या है और माँ बाप के साथ कैसे पेश आना चाहिए और माँ बाप की हमें कितनी अहमियत करनी चाहिए।
تو دوستو آج کی میری ویڈیو کیسی لگی مجھے کمنٹ باکس میں بتائیں اور مجھے زیادہ سے زیادہ سپورٹ کریں اور ہمارے چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں. پھر ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. اللہ حافظ.